नाजरीन, शेख हसीना साहिबा ने चाइना के दौरे से वापस आने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान तीस्ता प्रोजेक्ट के हवाले से दिया। उन्होंने कहा कि चाइना तो रेडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट इंडिया करे। ये उनका एक इंटरेस्टिंग बयान आया। अब इस पे तरह तरह की खबरें इंडियन मीडिया के अंदर लग रही हैं। इंडियन मीडिया ये अज्यूम कर रहा है इनके इस स्टेटमेंट से कि बांग्लादेश ने चाइना को साइडलाइन करके, उनकी जो सरकार है बांग्लादेश की, चाइना को साइडलाइन करके इंडिया को प्रेफर करना उन्होंने शुरू कर दिया है मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इसी हवाले से वो तीस्ता पर भी हमें ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है इस पे। ये इनकी कल की स्टोरी है कि वाई हसीनाज चाइना ट्रिप वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। ये तो हमारे लिए बहुत ही कमाल की ट्रिप थी, मतलब गई तो चाइना के लिए थी, लेकिन वहां से हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये लेकर आई हैं। बैक फ्रॉम हर चाइना विजिट, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज सेड समथिंग दैट वुड बी म्यूजिक टू इंडियाज ईयर्स। क्या कमाल की बातें उन्होंने की है, वो तो हमारे कानों के लिए म्यूजिक की तरह यानी बज रही थी उनकी बातें। अब उन्होंने असल में दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं शेख हसीना ने, जिसको इंडियन मीडिया एनालाइज करके ये बात कर रहा है। तीस्ता प्रोजेक्ट के हवाले से 25 जून को शेख हसीना ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम दोनों मुल्कों के प्रोपोजल्स को देखेंगे, इंडिया का प्रोपोजल भी देखेंगे, बांग्लादेश का प्रोपोजल भी देखेंगे। जिसका प्रोपोजल अच्छा होगा तो हम उसको ये प्रोजेक्ट दे देंगे। बल्कि उनके एग्जैक्ट अल्फाज में आपको बताऊं तो वो थे कि व्हेन वी रिसीव अ प्रोपोजल we consider factors such as its suitability for us, our capacity to repay any loans, the returns we will enjoy after project completion, and how it will benefit the people of our country। ये उनके अल्फाज थे। Now इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको प्रपोजल मिले नहीं है अभी तक, मतलब फॉर्मली नहीं मिले। अभी इंडिया ने बनाना बाकी है, इंडिया अभी वो स्टडी करेगा, उस पर फिजिबिलिटी सारा कुछ बनाएगा। अभी इनको मिला नहीं है शेख हसीना को, पहले से ही डिसाइड कर लिया उन्होंने। 25 जून को इन्होंने ये बात की, और अब जुलाई के अंदर 2-4 रोज पहले जुलाई में उन्होंने इंडिया की फेवर में फैसला सुना दिया एक तरह से, यानी अपनी ही बात को असल में उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है चाइना से वापस आने के बाद। पहले कह रही थी दोनों को स्टडी करेंगे, चाइनीज प्रपोजल, इंडियन प्रपोजल। अभी प्रपोजल्स मिले नहीं है ठीक से, लेकिन पहले से ही फैसला उन्होंने कर दिया इंडिया की फेवर में कि मैं चाहती हूं कि इंडिया ये प्रोजेक्ट करे। इसी पे इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये तो हमारे कानों को म्यूजिक की तरह लग रहा है। इसका साफ मतलब है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि उनका जो चाइना का विजिट था वो बहुत ही बुरा गया है, इसीलिए उन्होंने वापस आके पलटी मारी है और हमारी फेवर में उन्होंने बात की है। अच्छा, इस हवाले से जो अवामी लीग के एक्सपर्ट्स हैं, वो सरकारी एनालिस्ट जिनको मैं कहता रहता हूँ, सरकारी एनालिस्ट कह रहे हैं कि देखिए तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है इस पे इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है ये प्रोजेक्ट, तो इंडिया को कंसर्न ये है कि वो चाइनीज़ जो है यहाँ पे बैठ के सर्विलेंस करेंगे, चाइना की फ़ौज के रिटायर्ड लोग भी आ सकते हैं और वो यहाँ पर बैठ के डेटा इकट्ठी कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। एक तो इंडिया को ये कंसर्न है, दूसरा ये कि वाटर शेयरिंग के एग्रीमेंट चल रहे हैं ना, हमारे बातचीत चल रही है ना वाटर शेयरिंग के हवाले से। तो अगर हम ये प्रोजेक्ट चाइना को दे देंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन बातचीत के ऊपर, उन टॉक्स के ऊपर आ सकता है जो कि हमारे और इंडिया के दरमियान हो रही है वाटर शेयरिंग के हवाले से। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ये लोग बातचीत कर रहे हैं 1986 से लेकर। इशू ये है असल में 1986 से लेकर 1986 से आप टॉक्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो सुन ही नहीं रहे। तभी तो ये अल्टरनेट प्रोजेक्ट बीच में आया था ना, ये अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट है। ये जो चाइना आपको करके दे रहा था तीस्ता का प्रोजेक्ट अल्टरनेट है, और ये असल में आपके पास बार्गेनिंग पोजीशन आपकी स्ट्रांग कर रहा था इंडिया के अगेंस्ट। अभी आपने इससे फायदा कुछ भी हासिल नहीं किया, ले कुछ भी नहीं सके इस इतने बड़े कार्ड से। ये आपके पास जबरदस्त कार्ड था, चाइना वाला कार्ड। आप अगर चाहते तो इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ ले सकते थे वाटर शेयरिंग के हवाले से, लेकिन ये भी फ्री फंड में यूं लगता है कि अवामी लीग ने दे दिया फ्री फंड में। भाई आपको क्या मिला है इससे? तो जो आप फ्री फंड में इंडिया को कह रहे हैं कि चले ठीक है चाइना को हम नाराज करते हुए उनको साइड पे करते हैं, आप आइए ये प्रोजेक्ट करें, लेकिन आपको क्या मिला बदले में? व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न? इसके बदले में क्या मिल रहा है आपको? द आंसर इज जीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे ही बस पॉलिटिकल रिलेशंस को स्ट्रांग करने के लिए कर रहे हैं। तो ये वजह है कि इंडियन मीडिया डांस कर रहे हैं खुशी के मारे कि देखो चाइना जाने से पहले क्या टोन थी शेख हसीना की, चाइना जाने के बाद क्या टोन है उनकी, और ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है वो कह रहे हैं।
अब ये जो सवाल है ना कि चाइनीज यहाँ पर बैठकर तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते तीस्ता के प्रोजेक्ट के ऊपर, इस हवाले से मैं अवामी लीग के एक्सपर्ट्स को ये बताना चाहूँगा कि भूटान जहाँ पर डोकलाम का एरिया है, वही डोकलाम जो कि थोड़ा सा ही दूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और वही डोकलाम जिसकी वजह से इंडिया को सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ से चाइनीज सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं डोकलाम से, ये जो भूटान का इलाका है। तो मैं ज़रा सरकारी एक्सपर्ट्स को बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नज़र रखने के लिए तीस्ता के प्रोजेक्ट की असल में ज़रूरत थी ही नहीं। वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं, ऊपर डोकलाम में वो बैठे हुए हैं, उनकी फ़ौज बैठी हुई है भाई, वो परमानेंट वहाँ पर स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं। 2017 में इंडिया ने इनको रोकने की, पुशबैक करने की कोशिश की थी, वो जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, इंडियन फ़ौजें खुद ही वापस आ गई थी। और गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भूटान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, और वो जो एग्रीमेंट है असल में डोकलाम का एरिया ऑफिशियली चाइना के हवाले करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ग्लोबल टाइम्स की तरह स्टोरी देखिए, चाइना का सरकारी अखबार, चाइना एंड भूटान होल्ड बाउंड्री टॉक्स इनके एग्रीमेंट ऑन ज्वाइंट टेक्निकल टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो वहाँ पर बैठ के स्लोली स्टडी कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स पे आ रहे हैं, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को बाईपास करते हुए भूटान ये एग्रीमेंट कर रहा है। तो जब वो डोकलाम पे बैठे हुए हैं तो उनको आपका तीस्ता प्रोजेक्ट क्यों चाहिए था? इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मॉनिटर करने के लिए वो ये एरिया क्यों लेते? वो तो है ना वहाँ ऊपर बैठे हुए, भाई डोकलाम में है ना, तो ये क्यों चाहिए था उनको? ये प्योरली कमर्शियल प्रोजेक्ट था असल में, इसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं था। ये इंडिया ने असल में एक जानबूझ के शोषा छोड़ा यहाँ पे, खामखा का ऐसे फजूल किस्म का कि देखिए यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आई थिंक ये मिसरीड कर गए, अवामी लीग वाले मिसरीड कर गए हैं, या शेख हसीना ने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश की है चाइना को। वो इंडियन मीडिया कह रहा है ना कि $5 अरब लेने गए थे, वो नहीं मिले तो वो नाराज़ हैं, तो वो नाराज़गी का इजहार या तो फिर उन्होंने किया, बट आई थिंक दैट वॉन्ट वर्क। डिप्लोमेसी के अंदर और फॉरेन रिलेशंस के अंदर जज्बात का कोई काम नहीं होता, इमोशंस का कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये दो अफराद के दरमियान नहीं होता, दो लोगों के दरमियान नहीं होता, ये दो मुल्कों के दरमियान चीज़ें हो रही होती हैं, और मुल्क जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पे चल रहे होते हैं, इमोशंस पे नहीं चलते। मतलब जिस मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, सिर्फ वही सामने रखे जाते हैं, इमोशंस सामने या दोस्तियाँ सामने नहीं रखी जाती इस तरह से। लिहाजा मित्रों, आई बिलीव कि ये जो इनका स्टेटमेंट था शेख हसीना साहिबा का तीस्ता प्रोजेक्ट के हवाले से, ये आई थिंक अननेसेसरी था, और इस स्टेटमेंट ने बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा कर दिए हैं, और इंडियन मीडिया तरह तरह की खबरें इस स्टेटमेंट के ऊपर लगाना उन्होंने कई दिनों से लेकर शुरू कर दिए हैं, और ये इंप्रेशन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस हमने ज़बरदस्त कर दिया है, और हम दोबारा यहाँ बांग्लादेश के अंदर ट्रैक पे आ गए हैं। नाउ वी आर द मेजर प्लेयर इन बांग्लादेश।